हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट किया था। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट 3.3। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम पुराने प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे करेंगे और कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे। बिफोर वी स्टार्ट 3.3 हम पहले उन प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं कि क्या है और क्या नया इस एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ना उसके पास हमारे पास टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दो टाइप्स है और मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो एक बार समझ लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या। इसमें क्या करना होता है, सपोज अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट ए बी सी एंड डी, राइट। सो दिस इज अ मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ए ऊपर क्या लगाना है, डैश। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा रो होता है उसको हम कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो। दिस इज फर्स्ट रो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम, राइट। पहले क्या था, ए एंड देन बी। नाउ दिस इज व्हाट सेकंड रो, सो दिस विल बिकम सेकंड कॉलम। दिस इज व्हाट सी एंड डी, सो दिस विल बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हम इसको बिना एरो के लिखे तो दिस इज व्हाट ए बी सी एंड डी, दिस विल बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। अब इसमें एक चीज़ और होता है कि सपोज अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस विल बिकम n क्रॉस m, राइट। दिस इज अ बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नाउ वी नीड टू सी व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, ना सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया और जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है वो वापस से सेम ए बन जाए, राइट। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मीन्स कि सेम हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, क्लियर। नेगेटिव ऑफ ए यानी कि जो मैट्रिक्स है सेम हो और बाहर -1 कॉमन हो जाए या अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे नेगेटिव में इन्वर्स हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। एंड दिस इज व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। ट्रांसपोज है हमारा 1 एंड देन स्क्यू सिमेट्रिक है सेकेंड, सिमेट्रिक है सेकेंड और स्क्यू सिमेट्रिक है थर्ड। इसी के यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 1 इज फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहाँ जितने भी मैट्रिक्स हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा, दिस इज व्हाट 5, लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट ए मैट्रिक्स ए 5 1/2 एंड देन -1। दिस इज व्हाट मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर देख लेते हैं। दिस इज व्हाट 3 क्रॉस ए, 3 रो है एंड 1 कॉलम है। नाउ द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट 5 1/2 -1, दिस विल बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द ऑर्डर विल बी व्हाट 1 क्रॉस 3, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सिंपल है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना, ऑर्डर को चेंज करते हो। वैसे 1-2 मतलब 2 ऑर्डर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 में थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। वैसे ना भी दोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आराम से काम हो जाएगा। सेकंड को सपोज कर लेते हैं। दिस इज मैट्रिक्स बी 1 -1 2 एंड 3। नाउ वी नीड टू फाइंड द ट्रांसपोज। ये तो 2/2 का है तो घुमा के भी सेम वही आने वाला है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस इज व्हाट 1 -1 2 एंड 3, राइट। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो डायगोनल होता है वो चेंज नहीं होता है, बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं ऑर्डर वाइज, ठीक है। अभी हम जब 3/3 का करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, सो डैट आप उसको आराम से इजीली फाइंड आउट कर सको कि वो किस तरीके से चेंज होता है, राइट। ना चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा, थर्ड मैट्रिक्स इज व्हाट, लेट दिस इज व्हाट सी -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, this is what matrix C. now we need to find what ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स C। अब ये 3/3 का है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगा, 3/3 होगा। तो बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, आप चाहो तो डायगोनल को पहले लिख सकते हो सो डैट आपको इजीली समझ में आ जाए। दिस इज व्हाट 1 5
एंड -1। अब क्या करना है, ये वाले जो एलिमेंट है इसको क्या करना है, इंटरचेंज। सो 5 को इधर लो, √3 इधर ले जाओ, ठीक है। एक तो पता ही है कि जितने भी रोज है उनको कॉलम वाइज करना है, और सेकंड पे ये है, इनको भी इंटरचेंज कर दो। सो यहाँ आ गया हमारा 6 और इधर आ गया क्या, 2। नाउ इसको इंटरचेंज कर दो, सो हियर इज व्हाट 6 एंड हियर इज 3। सो दिस इज व्हाट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी, राइट। तो इस तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो और इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, ईजी है। सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होगा आप उसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या है, कुछ वेरिफिकेशन के लिए है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, वी हैव गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी, वी नीड टू फाइंड व्हाट ए प्लस बी का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इन दोनों क्या करना है, वेरीफाई करना है कि इनका जो समेशन है वो सेम है या नहीं। सेम ऐसे ही क्या है सब्ट्रैक्शन में, तो एक तरीके से ये आइडेंटिटी बना देता है कि पहले प्लस करके ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज निकालने के बाद प्लस करो, दोनों से जो आंसर होगा क्या होगा वो सेम ही आएगा, राइट। तो इसको हम रब करते हैं एंड देन फाइंड आउट करते हैं, आगे देखते हैं क्या आने वाला है। सो जब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। बाकी हम टाइम टू टाइम सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस लाते रहेंगे, सो डेट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन सेकंड इज फर्स्ट मैट्रिक्स ए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है तो हम सीधा ट्रांसपोज ले लेते हैं। दिस इज व्हाट -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, राइट। नाउ दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सेकेंड ले लेते हैं बी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। दिस इज व्हाट -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ बी, राइट। सो नाउ फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऐड ए एंड बी। तो पहले ए और बी को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट ए प्लस बी। नाउ बाद में हम उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। सो ए प्लस बी इज व्हाट, डायरेक्टली यहाँ प्लस कर देते हैं। दिस इज व्हाट -5 बिकॉज एडिशन हमने किया हुआ है, -1 प्लस -4, दिस इज व्हाट -5 एंड 2 + 1 इज 3। नाउ 3 एंड -5 इज व्हाट -2। नाउ 5 and 1 is 6, this is what 6, and then 7 and 2 is what 9, and 9 is 0 is what 9 again. Now -2 and 1 -1, and then 1 plus 3 is 4, and then 1 and 1 is what 2, right. So this is our A plus B matrix. Now इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। सो ट्रांसपोज ऑफ A plus B, ठीक है, मैट्रिक्स ऊपर ही है, सीधा सीधा लिख देते हैं। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A प्लस B, राइट। नाउ सेकेंडली जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B करना है। सो A और B जो है उसको क्या करना है, प्लस करना है। सो ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B इज इक्वल्स टू, सो मैट्रिक्स हमारा यही है। तो -1 and -4 is what -5, then 5 and 1 is what 6, and then -2 and 1 is what -1. Now 2 plus 1 is 3, 7 and 2 is 9, 1 and 3 is 4, right. Now 3 and -5 is what -2, 9 and 0 is what 9, 1 and 1 is 2. So this is the sum of transpose of matrix A plus B. Now इन दोनों को मैच करके देखते हैं। -5 6 and -1, so -5 6 and -1, 3 9 4 3 9 4, -2 9 2 -2 9 2। तो ये जो दोनों है हमारा क्या है, इक्वल है। सो वी कैन से A प्लस B ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B इज दिस व्हाट इक्वल, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्या है, सेकंड भी सेम है, बस इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले ए और बी को माइनस करना है, देन आफ्टर उनका जो ट्रांसपोज है उसके सब्ट्रैक्शन को क्रॉस चेक करना है। सो माइनस कर लेते हैं, इसको एक बार साफ कर देते हैं सो डेट विजिबल हो नंबर्स, सॉल्व करना इजी रहेगा। यहाँ ले लेते हैं व्हाट A माइनस बी, पहले हम A माइनस बी ले लेते हैं, A माइनस बी, राइट। सो यहीं से लिख लेते हैं, ये माइनस है, जब B माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस इज व्हाट 3, राइट। नाउ ये 1 माइनस हो गया, 2 से 1 करेंगे तो -1। Now 3 and -5, so minus minus plus, this is what 8. Now 5 minus 1 is 4 and 7 minus 2 is 5
9 minus 0 is 9, right? Now minus 2 minus 1 is what? Minus 3. Now 1 minus 3 is what? Minus 2, and 1 minus 1 is what? 0. So this is the difference of a minus b. अब इसका क्या करते हैं, एक बार ट्रांसपोज कर लेते हैं. सो ट्रांसपोज करेंगे a minus b का, सो वी गेट व्हाट? a minus b of transpose is what? 3 1 8 4 5 9 minus 3 minus 2 0. This is transpose of matrix. डिफरेंस ऑफ ए बी का ट्रांसपोज है ये. नाउ व्हाट, यहाँ पे जो हमने ऊपर ट्रांसपोज निकाला था उसको क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी. सो यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं. सो डेट सीधा सीधा हम कंपेयर कर सकें. कंपेयर करना इजी हो जाता है अगर एक साथ लिखा जाता है तो. ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? -1 एंड -4. दिस इज व्हाट? ये +4 हो जाएगा, सो 3. दिस इज व्हाट? 3. नाउ 5 minus 1 is 4, and minus 2 minus 1 is what? -3. Now 2 minus 1 is what? 1, and 7 minus 2 is 5, and 1 minus 3 is -2. Now 3 minus 5, so minus minus plus हो जाएगा. This is what? 8. 9 minus 0 is what? 9, and 1 minus 1 is what? 0. So this is what? A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. अब दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं सो डैट क्लियर हो सके कि ये दोनों सेम है या नहीं है. सो 3 4 माइनस 3 3 4 माइनस 3, 1 5 माइनस 2 1 5 माइनस 2, 8 9 0 8 9 0. सो वी कैन से व्हाट? ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, राइट? तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? इजीली वेरीफाई कर सकते हैं. सो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास क्वेश्चन 3 भी है, इसको भी वेरीफाई करना है. ये दोनों एक तरीके से ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 आप उससे ट्राई करोगे. यहाँ पे बेसिकली ट्रांसपोज गिवन है ऑलरेडी पहले से ही. यहाँ पे बी गिवन है, तो पहले हम बी का क्या करेंगे? ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. एक चीज़ और है जो रह गया ट्रांसपोज के लिए, यहाँ पे हेल्प करेगा आपकी. सपोज अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए है, हमने उसका एक ट्रांसपोज निकाला, और ट्रांसपोज का भी अगर फिर दोबारा से ट्रांसपोज किया जाए तो वापस से मैट्रिक्स ए आ जाता है, राइट? तो इसका ए फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको? फिर से दोबारा से इसका ट्रांसपोज करना होगा, सो डैट की जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या हो जाए? सेम हो जाए. बिकॉज एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में पता है कि जब तक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं होता हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट? सो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करोगे और मैच करोगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सेम है या नहीं है, हमने जो बताया उस तरीके को फॉलो किया या फिर नहीं किया, राइट? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? अब ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो आपको ये जो थर्ड है समझ में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ भी ऑलरेडी ट्रांसपोज दिया हुआ है. तो पहले हम क्या करेंगे? इसका ए फाइंड कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें ए और बी की रिक्वायरमेंट है. सो हमारे पास गिवन है क्या? ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, सो दिस विल व्हाट बिकम अ मैट्रिक्स ए. सो नाउ पहले क्या करते हैं? ट्रांसपोज लिखा हुआ है, अब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो -2 and 3 is here, 1 and 2 is here. So this is what मैट्रिक्स ए. तो ये मैट्रिक्स ए आ गया हमारा. नाउ क्या करना है? 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी. सो मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है, उसका 2 टाइम्स करेंगे. सो दिस इज व्हाट? -2 0 2 4, राइट? सो दिस इज व्हाट? बी. नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट? ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी ऑफ ट्रांसपोज. तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. सो ऐड करने के लिए लिख लेते हैं -2 1 3 2, and the 2b is what? -2 0 2 and 4. This is matrix, second matrix. Now इसको ऐड करेंगे, so -4 1 5 6. This is what? required matrix. Now इसका क्या फाइंड करना है हमें? ट्रांसपोज. so a plus 2b and then transpose. so this is what? -4 1 5 6. so this will be the required answer of this question number 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें आंसर चाहिए था -4 5 1 and 6, राइट? सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो सिमिलरली वी नीड टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? वेरीफाई करना है. इसमें भी वेरीफाई ही करना है. यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या करना है? वेरीफाई करना है. अगर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाता है, इट मीन्स कि जो हमारा एक ये फॉर्मूला है ये भी अपने आप में क्या करेगा? वर्क करेगा. सो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, यही फॉर्मूला है बेसिकली कि अगर हमारे पास ए और बी हो और इसका हम क्या करें? ट्रांसपोज करें. इट मीन्स कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें एंड देन उसको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है. एडिशन में ये अलग तरीके से काम करता है, मल्टीप्लिकेशन में अलग तरीके से काम करता है. सो इसका जो ट्रांसफर होगा, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेशन रिवर्स हो जाएगा, राइट?
सो बी ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। पर एडिशन में सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं था, जो पहले था उसको पहले ही लिखा जाता था, पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है रिवर्स हो जाता है। रीज़न ये है बिकॉज जब हम किसी भी का भी ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है क्या होता है चेंज हो जाता है। अब ऑर्डर अगर चेंज हो गया तो पहले वाला ऑर्डर अगर ना हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर काफ़ी मैटर करता है। सो नाउ चलिए देखते हैं, पहले ए बी फाइंड करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे, देन आफ्टर फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड व्हाट ए एंड बी। सो ए बी को मल्टीप्लाई करने से पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट ए एंड बी 1 -4 3 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय -1 2 एंड 1, राइट। सो पहले देख लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है, दिस इज व्हाट 3 क्रॉस 1 और इसका क्या है 1 क्रॉस 3। सो इट मीन्स कि जो इसका रिजल्ट आने वाला है कितना आने वाला है 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स होने वाला है, 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करना होता है हमें राइट साइड को मल्टीप्लाई करना होता है ये डाउनवर्ड से, एंड देन 1 by 1 लिखना होता है। तो एलिमेंट तो एक ही है। सो 1 मल्टीप्लाई -1 इज व्हाट -1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज व्हाट 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इज व्हाट 1। सेकंड पे आ जाते हैं, -4 मल्टीप्लाई -1 इज व्हाट 4, देन 4 मल्टीप्लाई 2 इज व्हाट -8, देन -1 मल्टीप्लाई 1 इज व्हाट दिस इज -4। नाउ 3 पे आ जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 दिस इज व्हाट -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 6, देन 3 मल्टीप्लाई 1 इज व्हाट 3 इटसेल्फ। सो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसका ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लेते हैं यहीं पे। सो ट्रांसपोज ऑफ ए बी, ठीक है, ब्रैकेट लगा के करना है, अदरवाइज वो पता नहीं चलेगा क्या पता बी पे है या ए पे है। सो दिस इज व्हाट -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3, दिस विल बी व्हाट ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, राइट। तो ये ए और बी का क्या है ट्रांसपोज है। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए, ठीक है। ये हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पार्ट है, एक पार्ट आपके लिए होगा, दोनों सेम ही है, आप ट्राई करोगे। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट पार्ट। नाउ ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं ए और बी का। सो ट्रांसपोज ऑफ ए इज व्हाट, ठीक है, ये हमारा 1 -4 3 है, सो दिस इज व्हाट 1 -4 एंड 3, राइट। नाउ व्हाट बी ट्रांसपोज इज व्हाट, दिस इज व्हाट -1 2 एंड 1, ये आ गया हमारा। अब क्या करना है इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। सो वी विल राइट एज -1 2 1 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 -4 एंड 3, राइट। सो मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ये सेम कंडीशन आ गया। आप इसको देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि इसमें हमारा एक मैट्रिक्स कॉलम वाइज था, दूसरा रो वाइज था, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। तो मल्टीप्लिकेशन सेम होने वाला है, बस जो मैट्रिक्स था वो आगे पीछे हो गया। सो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 1 इज व्हाट -1, -1 मल्टीप्लाई -4 इज व्हाट 4 एंड देन -1 मल्टीप्लाई 3 इज व्हाट -3, देन 2 पे आ जाते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 2 -8 एंड 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम आ जाएगा 1 -4 एंड 3, राइट। ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब इसको एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। सो दिस इज व्हाट ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, सो द एलिमेंट्स आर व्हाट, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं इसको कलर को चेंज करके, सो दैट इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट रो इज व्हाट -1 4 -3 -1 4 -3, सेकंड इज 2 -8 6 2 -8 6, थर्ड इज 1 -4 3 1 -4 3। तो सारे एलिमेंट जो हैं इसके क्या है सेम है। So we can say A product B of transpose is equals to B transpose multiply A transpose। तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो सेकंड वाला भी सेम है, उसको भी आराम से वेरीफाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन में क्या है आंसर नहीं होता है, हमें बस इक्वल को क्या करना है प्रूफ करना होता है। तो इस तरीके से हमने इस वाले पार्ट को प्रूफ कर दिया, पार्ट ए को। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप सेकंड वाले को प्रूफ करेंगे। ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट होने वाला है, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा नंबर चेंज है। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, पर ये क्या है एग्जैक्ट सेम है। आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है एंड देन वेरीफाई करना है। सो ये आप खुद से ट्राई करना और देखना, खुद को एनालाइज किया करो, इवैल्यूएट किया करो कि आपको कितना आया और कितने सीखने की जरूरत है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज व्हाट, पार्ट ए है, इसमें भी 2 पार्ट है। देखते हैं पहले क्या कहना चाह रहा है ये। ए मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई ट्रांसपोज ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय विद मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आई। सो पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरा वाला भी क्या है इसी का रिवर्स है, सेम ही एक तरीके से। चलो एक करते हैं, दूसरा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर हम इसको दोबारा से करके दिखाएंगे।
सो पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज इज व्हाट कोस अल्फा देन साइन अल्फा, here is what minus sin alpha and this is what cos alpha, right? अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ a ट्रांसपोज a with a, so transpose of a is what cos alpha minus sin alpha with sin alpha and cos alpha, right? तो यहाँ पे बस साइन का डिफरेंस है, बाकी मैट्रिक्स क्या है सेम है, तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ऑफ ए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो जो ये हमारा फर्स्ट रो है मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, सो कोस और कोस इज व्हाट कोस स्क्वायर अल्फा एंड देन माइनस माइनस दिस इज व्हाट प्लस दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ देन अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड, सो दिस इज व्हाट कोस एंड साइन कोस अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। नीचे आ जाते हैं, दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, सो साइन अल्फा एंड कोस अल्फा दिस इज व्हाट साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस ये माइनस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा कोस अल्फा एंड साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर अल्फा एंड कोस कोस इज व्हाट प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे कि ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 0 0। यहाँ भी सेम वही है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, दिस इज ऑल्सो व्हाट 1, so this is equals to what identity matrix, so we can say transpose of a multiply a is what I, right? so ये इस मैट्रिक्स के केस में है, हर मैट्रिक्स के केस में हो जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे जो एलिमेंट है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये है दोनों क्या है प्रोडक्ट सेम आ रहा है, राइट। सो जो सेम वाला है वो भी वैसा ही है, आप देख सकते हो जैसे कि बस एक डिफरेंस है, ये इसका ट्रांसपोज ही एक तरीके से, या फिर और जो ऑर्डर है एलिमेंट्स के उसको क्या कर रखा है चेंज कर रखा है, यहाँ कोस था यहाँ पे साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। सो आप इसको भी खुद से ट्राई कीजिए, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। सेम होने की वजह से हमने छोड़ दिया, सो डैट आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करने का मौका मिले, आप इसको वेरीफाई कर सके कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और कैसे नहीं करना है। बाकी मल्टीप्लिकेशन में कुछ एरर होगा तो नहीं कह सकते, अदरवाइज जो मैट्रिक्स होगा वो सेम यही बनेगा, और ये भी क्या बनाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, ठीक है। सबका अगर सॉल्यूशन दे दिया फिर आप देख के उसको क्या करोगे स्किप कर दोगे, प्रैक्टिस के लिए नहीं रहेगा कुछ, तो जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस इज मस्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक। किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस सही होता है, पर इसमें क्या है कि चीज़ों को हमें लिख लिख के सॉल्व करना होता है, सो डैट कि हम उसको वेरीफाई कर सके कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 पार्ट ए इज व्हाट सो डैट दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने कहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाए उसके मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हम 7 का आई ट्राई करते हैं। दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस इज व्हाट 1, ठीक है। इसको क्या करना है, ये जो रो है इसको कॉलम में लिख लेते हैं, -1 एंड 5, -1 2 एंड 1, एंड दिस इज व्हाट 5 1 एंड 3, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसको कंपेयर करते हैं क्या ये ए से मैच कर रहा है। दूसरा कलर ले लेते हैं सो डेट इजी रहेगा। 1 -1 5 1 -1 5, -1 2 1 -1 2 1, and then 5 1 3 5 1 3. So here we can say transpose of A is exactly equals to matrix of A. This means कि this matrix is what is a symmetric मैट्रिक्स, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज जो इसका ट्रांसपोज है वो एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है इसके मैट्रिक्स के। नाउ सिमिलरली हमें सेकंड पार्ट ट्राई करना है। सेकंड क्या कहता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वो एग्जैक्ट मैट्रिक्स आ जाए उसके किसके नेगेटिव पे, यानी कि उसका साइन चेंज हो जाए, तो हमारा क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। सो इसको एक बार रब कर लेते हैं एंड देन उसके बाद सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर आता है। सो पार्ट 2 ये हमने यहाँ पे लिखा था, ये इरेज हो गया, दिस इज व्हाट -a। तो ऐसा कुछ अगर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। सो मैट्रिक्स है तो हमारे पास गिवन नहीं, हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस इज व्हाट, ये जो रो है इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं, दिस इज 0 1 -1, देन अगेन इस रो को कॉलम में लिख लेंगे, सो -1 0 1, और फिर से इसको लिख लेंगे, सो दिस इज 1 -1 एंड 0,
राइट। सो ये इस तरीके का मैट्रिक्स है। माइनस कॉमन लेकर देखते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, सो दिस इज व्हाट 0, ये 1 हो गया और ये -1, दिस इज -1 0 एंड 1, दिस इज 1 -1 एंड 0, राइट। सो कंपेयर करना है क्या ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स ए की तरह है, तो फिर से इसको एक बार कलर चेंज करते हैं और कलर कंपेयर करके देखते हैं सेम है या नहीं है। सो 0 1 -1 0 1 -1 ठीक है, -1 0 1 -1 0 1 ये भी ठीक है, 1 -1 0 1 -1 0 ये भी ठीक है। सो इट मीन्स कि माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए, so we can say this is what a skew symmetric matrix because transpose of A is exactly equals to minus of matrix A, right? So this is what skew symmetric matrix। तो इस तरीके से क्या करना है, मैट्रिक्स को वेरीफाई करना है। सो आई होप ये बहुत इजी था, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सो डेट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो डैट कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। So question is what for matrix A verify this is a symmetric matrix and this is a skew symmetric matrix। तो पहले हमें क्या करना है, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकालना है, देन एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करके वेरीफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स विद मैट्रिक्स A प्लस होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, और मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज अगर माइनस किया जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स ए गिवन है, ट्रांसपोज इसका हो जाएगा 1 5 6 7। तो दिस इज व्हाट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 में क्या कह रहा है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो दिस इज 1 5 6 7। वी नीड टू ऐड दिस व्हाट मैट्रिक्स ऑफ 1 5 6 7, राइट। सो इनको ऐड करके आ गया, दिस इज व्हाट 2 11 11 एंड 14। तो ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो ये मैट्रिक्स है हमारा, इसका जो ट्रांसपोज है यानी कि जो मैट्रिक्स है दिस इज व्हाट 2 11 11 एंड 14। तो ये क्या है हमारा, एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स है जो पहले सा, दिस इज व्हाट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, राइट। या तो चाहो तो हम इसको सिंबल भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये मान लेते हैं दिस इज व्हाट पी, सो हेयर वी कैन से ट्रांसपोज ऑफ पी इज इक्वल्स टू व्हाट पी, दैट मीन्स कि दिस मैट्रिक्स इज व्हाट मीन्स ए प्लस ए ऑफ डैश है। सो ये जो मैट्रिक्स होता है क्या होता है हमारा, दिस इज व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि अगर इसका हम डिफरेंस निकाले, डिफरेंस इट मीन्स कि जो सेकंड पार्ट है दिस इज व्हाट ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये जो मैट्रिक्स होगा क्या बनाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बनाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जो मैट्रिक्स ए है हमारा क्या है 1 5 6 7, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसको माइनस करना है, दिस इज व्हाट 1 5 6 7, राइट। सो माइनस करते हैं और देखते हैं क्या आता है, दिस इज व्हाट 1 - 1 0, दिस इज व्हाट -1 और ये 1 एंड दिस इज व्हाट 0। सो ये आ गया हमारा a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या आता है। तो a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a का ट्रांसपोज करेंगे, सो दिस विल बिकम 0 -1 1 एंड 0, राइट। अब यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन निकालते हैं, सो व्हेन टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, सो वी गेट 0 -1 1 एंड 0, राइट। और ये क्या वही मैट्रिक्स था जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। सो यस ये यही है, दिस इज व्हाट माइनस ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो सेम वैसे ही जैसे हमने वहाँ लेट किया था, अगर हम इसको लेट कर लेते, दिस इज व्हाट क्यू, दिस मैट्रिक्स इज व्हाट क्यू। so we can say transpose of q is equals to minus of q। so transpose of q is equals to minus of q, it means this matrix is what, skew symmetric matrix, राइट। तो इस तरीके से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको लर्न है तो आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो तो आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लिया। इसी के साथ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है हमें, हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए देन हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये दोनों क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं मैट्रिक्स ए का। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज व्हाट 0 ए बी minus a 0 c and this is minus b minus c and 0, right।
नाउ फर्स्ट क्या करना है, हमें पहले इनको ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं. दिस इज व्हाट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए. सो दिस इज मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों को ऐड करना है. सो फर्स्ट क्या है 0 0, a minus a is what 0, b minus b is what 0, a minus a is 0, this is 0, this is also 0, माइनस b और b ये भी हमारा क्या हो गया 0, c माइनस c is 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, राइट. ये भी 0 ही है. सो ये पूरा कंप्लीटली क्या बन गया, 0 मैट्रिक्स हो गया. अब इसको हाफ भी करेंगे तो ये 0 ही आएगा. हाफ ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a. So it is totally what 0 0 0 0 0 0 and 0. So this is what 0 matrix, right. ये फाइंड करना था सिंपली, तो ये फाइंड हो गया हमारा. a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a करते हैं. सो a माइनस ट्रांसपोज ऑफ यहाँ ले लेते हैं. दिस इज व्हाट a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a. सो 0 माइनस 0 इज व्हाट 0. a माइनस a, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ a. then b माइनस माइनस ए भी प्लस हो जाएगा. दिस इज 2 टाइम्स ऑफ b, राइट. सो नाउ दिस इज व्हाट माइनस ए और माइनस, दिस इज व्हाट माइनस 2 टाइम्स ऑफ a. ये तो 0 0 ही हो गया. ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ c. नाउ b एंड माइनस b, सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ b. दिस इज व्हाट माइनस c माइनस 2 टाइम्स ऑफ c और 0 0 इज 0, राइट. नाउ इसका क्या करना है, हाफ करना है. सो हाफ करेंगे. सो हाफ ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैट्रिक्स 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c एंड 0. सो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ईच एंड एवरी एलिमेंट से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा. सो 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो गया 0, 2 और 2 कैंसिल, a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0. दिस इज व्हाट मैट्रिक्स a माइनस b. तो ये आ गया हमारा, ये मैट्रिक्स आ गया. तो बेसिकली हमें ये दोनों ही फाइंड आउट करना था. तो ये मैट्रिक्स निकल कर आ गया हमारा. आप चाहो तो चेक कर सकते हो और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. सो हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है कैसे, एज अ मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो बेसिकली इसको जो सॉल्व करने का मेथड है उसको एक बार समझ लेते हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे इसके 4 पार्ट है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है. तो एक हम 2 बाय 2 ऑर्डर का करेंगे, एक 3 बाय 3 ऑर्डर का करेंगे और ये दोनों आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा. इसको आप खुद से ट्राई करोगे, सेम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा. सो बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम क्या करते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं. जब तक इरेज करते हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इसका क्या हो बेनिफिट उठा सके. बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो डेट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके, राइट, ताकि आप वीडियो को एंजॉय कर सके. अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके से समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इन कमेंट में, या फिर ईमेल आईडी भी हमारा है, वहाँ भी आप चाहो तो मेल कर सकते हो. अगर आपके कोई इंडिविजुअल डाउट्स हो तो उसको भी मैसेज के थ्रू आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट दिस इज व्हाट पार्ट 1, दिस इज मैट्रिक्स A 3 5 1 एंड -1. इसे हमें रिप्रेजेंट करना है थ्रू अ सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. एक सपोज कर लेते हैं, दिस इज व्हाट P एंड दिस इज Q, कुछ इस तरीके से. सो दिस A शुड बी इक्वल्स टू P प्लस Q, ये कुछ ऐसा होना चाहिए. अब जो P है मैट्रिक्स P, वो किस टाइप से होगा और किस तरीके से होगा वो समझने के लिए क्या करते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं. सो जो मैट्रिक्स P होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A एंड द Q इज हाफ ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A. तो ये दो मैट्रिक्स है, इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है, प्लस करके वापस से मैट्रिक्स A बनाना है, राइट. सो पहले हम P फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A चाहिए. तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सारी चीज़ें आराम से निकलती चली जाएगी. बाद में हम दोनों क्या कर देंगे, प्लस करके देखेंगे वो मैट्रिक्स A आता है या फिर नहीं आता. सो फर्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज व्हाट 3 5 1 -1, राइट. नाउ वी नीड टू फाइंड P, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमने किया था, सेम वैसा ही है. सो पहले क्या कर लेते हैं, A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A
सो दिस इज व्हाट 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1, राइट। अब इन दोनों को प्लस करेंगे एंड देन क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो प्लस कर लेते हैं इधर। दिस इज व्हाट 6 6 6 एंड -2, हाफ कर लेते हैं। ये क्या है हमारा मैट्रिक्स P, हाफ ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A एंड दिस इज इक्वल्स टू, हाफ करेंगे सो दिस इज व्हाट 3 3 3 एंड -1, तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स P, राइट। अब क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। सो Q फाइंड करने से पहले हम फाइंड कर लेते हैं A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। सो मैट्रिक्स A वाज व्हाट, ये रहा, लिख लेते हैं इसे 3 5 1 -1, और क्या करना है, इसको माइनस करना है। दिस इज व्हाट 3 1 5 -1, ओके। सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाट 0, दिस इज व्हाट 4, ये 0 है। नाउ दिस इज -4 एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट 0, हाफ करते हैं। सो ये मैट्रिक्स है हमारा Q, मैट्रिक्स Q, हाफ ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, दिस विल बी इक्वल्स टू, हाफ करेंगे सो 0 2 -2 एंड 0, राइट। देन क्या करना है हमें, P और Q को क्या करना है, प्लस करना है। सो P मैट्रिक्स जो था हमारा, दिस इज व्हाट 3 3 3 -1 एंड देन वी नीड टू मैट्रिक्स Q। सो मैट्रिक्स Q इज व्हाट 0 2 -2 एंड 0, तो ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट 3 2 और 3, दिस इज व्हाट 5 एंड 3 और 2, दिस इज व्हाट 1 बिकॉज ये -2 है एंड दिस इज व्हाट -1। अब मैट्रिक्स A क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स A इज व्हाट, ये रहा हमारा मैट्रिक्स A, ठीक है। मैट्रिक्स A इज व्हाट, फर्स्ट इज 3 5, दिस इज ऑल्सो 3 5, 1 -1 1 -1, so this is equals to what, A. So this is the representation of matrix A as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix, because जो ये मैट्रिक्स होता है, this is what, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं सो डेट आपको आइडिया हो जाए कि ये जो मैट्रिक्स होता है, दिस इज P, P is what, symmetric matrix, ओके। एंड नाउ दिस इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो फॉर्म है लिखने का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो बेसिकली P हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और दोनों का जो सम है वो क्या करता है, उसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने सॉल्व किया था। तो राइट, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस करना है इन द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इजी है, थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हो, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार 3/3 का ऑर्डर का समझ लेते हैं सो डेट आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इसको डील करना है। वैसे तो यहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं 3/3 का, सो डेट उसके भी यहाँ पे आप इन दोनों को एज अ होमवर्क सॉल्व कर सको और चेक कर सको कि आपने कितना सीखा है और कितना और सीखने की रिक्वायरमेंट है। सो नाउ चलिए इसको इरेज करते हैं एंड नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2। सो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। दिस इज मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं सो डेट इसको सिंप्लीफाई करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो यहाँ निकाल लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, दिस इज मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। सो पहले क्या करना है, हमें P फाइंड करना है। सो P फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले इन दोनों का सम। सो पहले सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ दिस। तो ये क्या बनाता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। 6 + 6, ठीक है, हम यहीं से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 12। नाउ -2 एंड -2, दिस इज व्हाट -4, 2 एंड 2, दिस इज व्हाट 4, -2 एंड -2, -4, 3 एंड 3, 6, -1 -1, -2, then 2 and 2, 4, -1 -1, -2, 3 and 3, 6, right। Now the P is what, half of A plus transpose of A। so इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम हाफ करेंगे, so this is what 6 -2 2 -2 3 -1, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इज व्हाट -1 2 -1 3, दिस इज मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये कुछ ए के जैसे दिख रहा है, इसका मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑब्वियसली 0 आने वाला है, तभी ऐसा बन रहा है। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट Q, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। सो ट्रांसपोज ऑफ A और ये जो मैट्रिक्स है A, ये देख सकते हो आप, ये सेम है।
तो जो अगर सेम मैट्रिक्स है और उसको माइनस करोगे तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट इसका जो डिफरेंस आने वाला क्या है, जीरो आने वाला है, यानी कि मैट्रिक्स ओ आ जाएगा। वैसे चाहो तो आप लिख सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं सो डेट आपको आइडिया हो जाए। 6 - 6 या फिर देख लीजिए 6 - 2 2, 6 - 2 2, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा 0 0 0। सेकेंड रो भी सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो सेम होने की वजह से भी क्या हो जाएगा 0 0 0। थर्ड रो भी हमारा क्या है, सेम है, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट 0 0 0। नाउ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट Q, ठीक है, एंड द Q इज व्हाट हाफ ऑफ मैट्रिक्स A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। ऑब्वियसली अगर ये जीरो मैट्रिक्स है तो इसके जो सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होने वाले हैं 0 0 0 0 0 0, राइट। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A को जो रिप्रेजेंट करने का वे है, दिस इज व्हाट P प्लस Q। सो P प्लस Q जो हम ले लेते हैं, P क्या है हमारा, यहाँ लिखते हैं सो डेट आपको क्लियर हो जाए। दिस इज व्हाट P प्लस Q। सो Q तो बेसिकली जीरो है, तो जो भी वो मैट्रिक्स होगा वो A का ही होगा। दिस इज व्हाट 6 - 2 2, एंड दिस इज व्हाट -2 3 -1 2 -1 3, एंड दिस इज एग्जैक्टली ऑफ मैट्रिक्स व्हाट A। सो इन केस ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A एंड प्लस हाफ ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक है। जब ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ऑब्वियसली आपके पास मैट्रिक्स A ही आएगा। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर इसको करोगे तो दिस इज व्हाट हाफ ऑफ मैट्रिक्स A प्लस हाफ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, प्लस हाफ ऑफ मैट्रिक्स A माइनस हाफ ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाता है और हाफ हाफ प्लस होकर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू A। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे ही आता है। अब ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दिस पार्ट इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले A का ट्रांसपोज चाहिए, देन उसको प्लस करेंगे, हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा P। देन Q निकालने के लिए A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A करेंगे, फिर हाफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा Q, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड देन आफ्टर जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वापस से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हमने सॉल्व किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और देखिए सॉल्व होता है नहीं होता, और कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको कितना हेल्प मिला, सो डैट हम इसको और बेटर बना सके। और अगर आप समझ पा रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो ये बेस्ट है, ये भी कमेंट कीजिए और बताइए, सो डैट हमारा मोटिवेशन और बढ़ता जाए। सो नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये MCQ क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ठीक है आप सॉल्व हो गया, आगे नहीं करने की जरूरत होगी। सो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। A एंड B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स कि ये कहना चाहता है कि जो A का ट्रांसपोज है वो A है और B का ट्रांसपोज क्या है, दिस इज व्हाट B, बिकॉज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ सेम ऑर्डर, वी नीड टू फाइंड दिस इज व्हाट सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, A और B माइनस B और A का क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। और जैसा कि हमने पीछे देखा था कि A माइनस B का जो ट्रांसपोज होता है, दिस इज व्हाट ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। तो इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। अब जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का ये आइडेंटिटी देखा था हमने, अगर A और B का ट्रांसपोज होता है, सो दिस विल रिवर्स एज अ ट्रांसपोज ऑफ B मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ A। सो दिस इज व्हाट ट्रांसपोज ऑफ B एंड ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A एंड ट्रांसपोज ऑफ B। बिकॉज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जितने भी ट्रांसपोज वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट B A A B। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाता है हमारा AB माइनस BA। ये सेम वही मैट्रिक्स है जो हमें क्या करना था, हाँ सॉल्व करना था। तो ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स आ गया। अब ये इस टाइप का मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम किसी का ट्रांसपोज निकाल लिया और वो क्या आ जाए, नेगेटिव हो मैट्रिक्स A, तो इस टाइप के मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट A क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, इजी है। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं MCQ, बस आपको क्या है कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, राइट। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोज ऑफ A तो चाहिए हमें, सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज व्हाट कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, राइट। ये ट्रांसपोज हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने किया था सेम वैसे ही है, वहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। सो प्लस कर लेते हैं A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A
कोस ए प्लस कोस ए इज व्हाट, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इतनी भी क्या जल्दी है, प्लस कोस अल्फा एंड सेकेंड इज माइनस साइन एंड साइन, सो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, नीचे है क्या है साइन एंड माइनस साइन, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज व्हाट कोस एंड यहाँ भी कोस है, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, राइट। सो इनका जो सम है इक्वल है किसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, सो दिस इज व्हाट 1 0 0 1। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज व्हाट ट्वाइस ऑफ कोस अल्फा, ये कैंसिल होकर 0 हो गया, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो कॉरस्पॉन्डिंगली देख सकते हैं ये 0 0 के इक्वल है, सो ये जो पार्ट है इट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट 1, बिकॉज जो मैट्रिक्स होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। सो 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा इक्वल्स टू 1, 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज व्हाट कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। सो हमें पता करना है कोस के किस डिग्री पर ये 1/2 होता है। तो जैसा हमने कि बताया था कि आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए सो डैट आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये हमारा 1 है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाता है √3, राइट। हम कोस की बात कर रहे हैं, ये एंगल हमारा क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट 60 डिग्री, राइट। अभी बिकॉज कोस है तो क्या चाहिए हमें, बेस एंड हाइपोटेनस b/h। सो ये तभी इक्वल हो सकता है जब क्या हो हमारे पास कोस 60 डिग्री, दिस इज व्हाट 1/2। सो अल्फा इज व्हाट, बात अल्फा ही कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमें जो 60 है वो रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये इक्वल होता है किसके, π/3 के, राइट। सो π/3 विल बी आंसर। तो 60 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है, π/3 को, सो दिस विल बी आंसर, राइट। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज इसमें 2 पार्ट में करने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत छोटा छोटा वीडियो हो जाता। सो यहाँ तक आपने एंजॉय किया होगा, क्वेश्चन को समझा होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, डाउट्स होंगे, सारे क्लियर हो गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट किया कीजिए सो डैट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सो इसी तरीके के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो डैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो इसी के साथ फिर हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।